हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल आपका अपना परिवार मेहता जनरल स्टडीज़ में। उम्मीद है आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हर एक प्रकार के एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर जो भी एग्जामिनेशन आपके होंगे जनरल कंपटीशन में, वो आपको बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है। और आज हम अपना कोचिंग का ओपनिंग कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का बैच आज हम ओपनिंग कर रहे हैं कि एसएससी जीडी का बैच कौन सी है। तो आप लोग के थंबनेल में दिया गया होगा कि कौन सी बैच के हम जिक्र कर रहे हैं। तो जिक्र कर रहे हैं सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच कौन सी है, आइए देखते हैं। सिलेक्शन बैच एसएससी जीडी 2027 सिलेक्शन बैच है, जो कि सिलेक्शन बैच 2027 की महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि 60,000 से 65,000 के बीच वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। 2027 की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें सिलेक्शन बैच में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा, आज हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग को इस अच्छा ही समझ में आएगा। और देखिए, हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस टॉपिक वाइज होगा कि क्या होगा। आप लोग इस वीडियो में बनकर आगे तक देखिए कि हम कौन सी प्रक्रिया से आप लोग को पढ़ाएंगे और कौन सी टाइप होगा। और एसएससी जीडी का न्यू पैटर्न होगा एडीक्यूटी में, जो कि न्यू पैटर्न में एसएससी जीडी 2026 में एडीक्यूटी जो पैटर्न आई है, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, न्यू टाइप आया है, कौन सी टाइप आया है, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। तो अब एडीक्यूटी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एडीक्यूटी एक संस्था है जो कि एग्जामिनेशन कराती है। तो वो इस बार से 2026 में एसएससी जीडी के जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम जिक्र करते हुए आप लोग को टाइप वाइज पूरा टॉपिक, टाइप और कंटेंट जितना अच्छा बेहतर हो सके उतना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। आइए समझते हैं। देखिए, एसएससी जीडी में ये 20 प्रश्न होता है। जीके जीएस के 20 प्रश्न होती है, जीके जीएस के भी 20 प्रश्न होती है, मैथ के भी 20 प्रश्न होता है, और रीजनिंग का भी 20 प्रश्न होता है, और हिंदी का भी 20 प्रश्न होता है। ठीक है। जो कि 40-40 अंक का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/8 का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/8 का होता है, जो कि 8 गलत करने पर 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। आप समझ रहे हो, 8 गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। आइए समझते हैं कि कौन कौन सी हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे और कौन कौन से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग क्लास करेंगे। तो देखिए, जीके जीएस की बात हो गया। जीके जीएस में हम लोग टॉपिक वाइज नहीं कर पाएंगे, इसके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। यानी कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जीके जीएस के कवर करेंगे। हर एक टॉपिक जिक्र करेंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है। अब आया मैथ की बात आया, तो इससे हम टॉपिक वाइज करेंगे। मैथ में टॉपिक वाइज हम जिक्र करेंगे कि कौन सी टॉपिक में न्यू टाइप जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है, इसके कराने का टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, सब इस बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। रीजनिंग की बात आता है। रीजनिंग में टॉपिक वाइज हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जो कि हर एक टाइपों के बाद हर एक टॉपिक हम लोग जिक्र करते हुए रीजनिंग को कवर करेंगे। जैसे कि न्यू पैटर्न में एडीक्यूटिव पूछा है, कैलेंडर पूछा है, कोलोक पूछा है, जो कि 5-6 साल से आता ही नहीं था। टीसीएस पहले टीसीएस कंडक्ट कराती थी, तो इस कैलेंडर और कोलोक कुछ नहीं पूछती थी, लेकिन इस बार एडीक्यूटी आई है तो ये पूछ रही है। और तो ये हम पूरा टॉपिक वाइज करेंगे। और हिंदी की बात आया और इंग्लिश के, तो हिंदी, ये जो हिंदी है, हिंदी में बहुत अनेकों टाइप जोड़ा गया है। अनेकों टाइप जोड़ने के कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पुलिस प्रशासनिक हो, शब्दावली हो, गद्यांश हो,
इस सब के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, किस लेवल का पूछा है, कितने क्वेश्चन करने का हम प्रयास करेंगे ताकि अगले एग्जामिनेशन में हमको रिजल्ट हो सके। तो इसमें हम लोग भी टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज ही करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज ही करेंगे, ठीक है। अब आगे दूसरा टॉपिक समझाते हैं कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस में कितने प्रश्नों की संख्या हम लोग करेंगे तो हमको रिजल्ट बनेगा। देखिए बात करते हैं मैथ का। मैथ में हमको 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 19 से 20 करने का प्रयास करना है। 19 से 20 करने का आपको प्रयास करना है। 19 से 20 अगर आप करते हैं तो आपका मेरिट में नाम आएगा। और रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चनों की संख्या 20 होगी, जो कि 40 मार्क्स का होगा। और इसमें भी आपको 19 से 20 क्वेश्चन करने का प्रयास करना है, 19 से 20 क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। अब आया जीके जीएस की बात। जीके जीएस में आपको 17 से 18 क्वेश्चन आप कर पाते हैं, 17 से 18 क्वेश्चन कर पाते हैं। इसको में भी संख्या 20 ही होगी और 40 मार्क्स के होगा। 17 से 18 क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो आप कैटेगरी टॉप 50 में रहेंगे, टॉप 10 में रहेंगे, ऐसे, ठीक है। अब आया हिंदी और इंग्लिश की बात आया तो हिंदी और इंग्लिश में आप 18, 19, 20 आप करते हैं तो आप कैटेगरी टॉप 50, टॉप 10 में रहेंगे, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसको भी संख्या 20 होती है, प्रश्नों की संख्या 20 होती है, जो कि 40 मार्क्स की होती है। और इसमें भी आपको बता चुके हैं कि 18, 19, 20 आप करते हैं तो अच्छे कैटेगरी में रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस पैटर्न के आधार पे आप लोग को कराया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग आप लोग ध्यान में रखते हुए, नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में 9 के बराबर रहता है। 1/8 का नेगेटिव मार्किंग रहने के मतलब कि 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और 8 के 8 क्वेश्चन ही गलत हो गया तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये बात की समझिए। यानी कि एक क्वेश्चन कटेगा, नंबर कहने का मतलब तो इससे 2 में गुना कीजिएगा, यानी कि 2 नंबर आपको काट लिया जाएगा। 8 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 8 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 2 नंबर आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में 1/8 का नेगेटिव रहता है, जिसमें 9 के बराबर रहता है कि आप इसी क्वेश्चन को छोड़ दें। हमारे उम्मीद से है कि आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा। 80 क्वेश्चन वहाँ पे 80/80, यानी कि 80 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। एक भी क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्ट करके नहीं आना है, सब अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अटेम्प्ट करने के मतलब, मेरा समझाने का मतलब है कि 80 क्वेश्चन आप करते हैं तो 80 क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो 5 क्वेश्चन में जैसे कि ए बी सी ऐसे हो गया, आप सबको गोला कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1/8 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप लोग के समझ में आया होगा कि मैथ में कितना करना है और रीजनिंग में कितना करना है, जीके जीएस में कितना करना है, इंग्लिश में कितना करना है। और हम लोग अगले कल से, यानी कि आज है मंडे, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे से आप लोगों का क्लास एकदम रेगुलर चलेगा। और आप लोग पहले मैथ का क्लास चलेगा, फिर रीजनिंग का चलेगा, फिर जीके जीएस के चलेगा, फिर हिंदी के चलेगा। हिंदी के जो कि आप लोग के यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसकी कोई प्राइस नहीं रहेगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। इस बैच का नाम रहेगा सिलेक्शन बैच 2027, ठीक है। सिलेक्शन बैच 2027 के बारे में पूरी तरीक़ा से पूर्ण है, इसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी, ठीक है।
आप लोग की उम्मीद है कि मेरे आज के इंट्रोडक्शन क्लास में सब टॉपिकों के साथ में जिक्र करते हुए आप लोग के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल के जो वीडियो है उसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगला नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप लोग अवश्य जुड़े। जय हिंद, जय भारत।